हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:15 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों। लंच तो आज अभी जल्दी बनाना नहीं था क्योंकि खुशी की आज ऑफिस की छुट्टी, उसके यहाँ पे शादी है उनकी मैडम की, और वो सब गए शादी में, तो खुशी के पैर में थोड़ी सी तकलीफ, तो वो नहीं जाएगी, तो इसलिए लंच की तो कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन साफ़ सफाई करके नहा धो के पूजा पाठ मैंने कर लिया है और अभी मैं जिम जाऊंगी, फिर आके मैं खाना बनाऊंगी आराम से, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम। और रेडी होकर हम लोग निकल गए थे जिम की तरफ, और दोनों सहेलियाँ बातें करते करते ऐसे ही पहुँच जाते हैं दोस्तों, पता भी नहीं चलता है। और जिस दिन टीना आती है उस दिन तो मन लग जाता है, बाकी दिनों तो मुझे अकेले ही आना पड़ता है जब कई बार वो नहीं आती है। और उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी घर पे, और यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने चाय, और सबको चाय देने के बाद मैंने अपने लिए बना लिया ग्रीन टी और काट लिया पपीता। और उसको खाने के बाद यहाँ पे मैं छील रही हूँ करेले, और बनेगी आज करेले की सूखी सब्ज़ी, और साथ में बनेगी दाल चावल और रोटी। आज का मेन्यू यही है दोस्तों। आज मैं करेले दूसरे तरीके से बनाऊँगी। हमेशा मैं लंबे लंबे काट कर ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं गोल कटिंग करके बनाऊँगी। तो थोड़ा सा वैसे कोई खाता नहीं है, मैं अकेले ही खाती हूँ ये सारे करेले दोस्तों। मुझे अकेले ही खाने पड़ते हैं क्योंकि हस्बैंड भी ज़्यादा नहीं खाते, ज़्यादा कम से कम एक ही बार खाते हैं, उससे ज़्यादा वो भी नहीं खाते हैं। तो सिर्फ करेले मैं अपनी वजह से ही बनाती हूँ, और आते भी हैं घर में तो बनाने तो पड़ेंगे ही दोस्तों, वेस्ट तो करेंगे नहीं। और करेले छील दिए थे मैंने और इनकी गोल कटिंग कर दी है, और साथ ही में मैंने इसमें डाल दिया 1-1.5 चम्मच नमक, और इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। और रख दूँगी मैं इसको बाहर धूप में, तब तक मैं बाकी का काम करूँगी और ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे करेले हमारे, इनका कड़वापन निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया तेल और थोड़ा सा जीरा, और जीरा चटकाने के बाद और उसमें मैंने धुले हुए चावल डाल दिए जो मैंने साइड में धो लिए थे पहले ही। और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ दोस्तों, और कई बारी मैं ना कच्चा जीरा डाल के बनाती हूँ। आप ये ट्राई करिए, कच्चा जीरा ऊपर से बिना तड़का करे ही तेल डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, पानी, और ऊपर से कच्चा जीरा और नमक, और फिर देखिए कितना टेस्ट आता है उसका भी। बहुत अच्छे लगते हैं वो भी खाने में, जीरा राइस। और यहाँ पे चावल तैयार करने के लिए मैंने रख दिए हैं, साथ ही चढ़ा दिया मैंने कुकर। और आज बनाऊंगी मैं मसूर की दाल, डाल दिया धो के उसमें पानी, हल्दी, नमक, और लगा देंगे इसमें 2 विसल। 2 ही विसल में ये पक जाती है दोस्तों, वैसे तो एक ही सीटी में पक जाती है। और देखिए चावल हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं दोस्तों। और मैं एक उबाल आने के बाद गैस सिम कर देती हूँ। 15-20 मिनट में हमारे चावल तैयार हो जाते हैं बिल्कुल बढ़िया से। तो मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं करेले भी धो के निचोड़ लिए थे, और अब करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। और चढ़ा दिया मैंने पैन, उसमें डाल दिया सरसों का तेल। ये सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं दोस्तों। और तेल डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, 2-3 बार इसको ऐसे ही चलाएंगे, अलट पलट करके चलाते रहेंगे। और जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। और साथ में मैं अपना और बाकी का काम भी कर रही हूँ दोस्तों, प्याज वगैरह कट कर रही हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि जब हम इतनी चीज़ें बनाते हैं साथ साथ तो टाइम वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। और लंच का टाइम भी हो गया है दोस्तों, और खुशी भी आज घर पे ही है, तो इसलिए मैंने सुबह कुछ बनाया नहीं था, और अभी मैं जिम से आने के बाद ही ये सारा खाना बना रही हूँ। और करेले हमारे फ्राई हो गए थे, और उसको मैंने निकाल लिया साइड में, और डाल दिया और थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, कलौंजी, मेथी दाना, और सूखी लाल मिर्च और लहसुन बारीक कटा हुआ। और इसमें पेस्ट नहीं डाला है दोस्तों मैंने, क्योंकि पेस्ट इसमें चिपकेगा बार बार, तो अभी मैंने इसको काट ही लिया। और साथ ही डाल दी हरी मिर्ची। और ये मैं लंबी लंबी इसलिए काटती हूँ दोस्तों क्योंकि बच्चे इसको आसानी से निकाल के खा लेते हैं, लेकिन करेले की खैर भुजिया वो खाते नहीं हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ों में भी मैं ऐसे ही डालती हूँ, तो इसी वजह से डालती हूँ ताकि वो निकाल के हटा दें इसको। और डाल दिए इसमें मोटे कटे हुए प्याज, इसमें बड़े बड़े प्याज ही अच्छे लगते हैं दोस्तों, बारीक कटे हुए प्याज नहीं अच्छे लगते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया, और थोड़ा सा इसको भून लेंगे हम। और जब इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तब इसमें हम वापस से अपने जो करेले हमने भून के रखे थे साइड में, वही इसके अंदर डाल देंगे। और देखिए प्याज हमारे भुन चुके हैं, डाल दिए मैंने करेले जो मैंने फ्राई करके साइड में रख लिए थे। और दोस्तों मैंने इस पैन में करेले बनाने का सोचा, लेकिन मेरी सोच ये गलत थी, मुझे इस कढ़ाई में इसको बनाना चाहिए था,
क्योंकि इसे अल्टी पल्टी करने में काफ़ी मुझे दिक्कत आ रही थी, बार बार बहुत संभल संभल के चलाना पड़ रहा था। खैर कोई बात नहीं, अभी चढ़ा दिए तो पूरी तो डिश को करेंगे ही। और प्याज और करेले मिक्स करने के बाद डाल दिए इसमें सारे रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसको धीमी धीमी आंच पर ही पकाएंगे दोस्तों, नहीं तो मसाले अब जलने लगेंगे। तो देखिए कैसे मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, संभाल के बनाना पड़ रहा है, पर चलिए कोई बात नहीं, फिनिश करेंगे इसको। और साथ ही मैंने छील लिया था कच्चा आम और उसको कद्दूकस कर लिया था, वो जल्दी से पक जाएगा। अगर हम मोटे मोटे चंक्स काटेंगे तो फिर जल्दी नहीं पकते हैं दोस्तों। सब्ज़ी तो फ्राई हो ही चुकी है, प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी सी देर हम और पकाएंगे। और थोड़ी देर इसको ढक के रख देते हैं, ताकि मैं बाकी का दाल वगैरह को भी देख लेती हूँ कि दाल हमारी कुक हुई कि नहीं। और देखिए दाल हमारी बिल्कुल पक गई है और कितने अच्छे से तैयार हो गई है, गाढ़ी भी हो गई है। और चढ़ा देंगे अब साथ ही कढ़ाई, और इसमें लगाएंगे हम तड़का। और तड़का मैं हमेशा बाद में ही लगाती हूँ दोस्तों, पहले नहीं लगाती हूँ। ज़्यादा ही जल्दीबाजी हो तो लगा देती हूँ, वरना तो मैं बाद में ही लगाती हूँ। बच्चे भी ऐसे ही पसंद करते हैं, उसमें अच्छा सा फ्लेवर रह जाता है बाद में। और डाल लिया तेल, कढ़ाई में गर्म हो गया था, और साथ ही डाल दिए प्याज कटे हुए, और हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और थोड़ी देर इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये अच्छे से इनका कलर चेंज हो जाएगा, तब इसमें डालेंगे वही मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी तो हमने पहले ही डाल दी थी दोस्तों। और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसमें डाल देंगे जो हमने बारीक काट के टमाटर रखे हुए हैं साइड में, वो भी डाल देंगे, और इसको कर लेंगे मिक्स। और तड़का हमारा तैयार हो जाएगा थोड़ी सी देर में ही। इधर हमारे करेले भी तैयार हो जाएंगे, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं दोस्तों। एक बारी करेले को भी देख लेते हैं। और देखिए करेले में अब डाल देते हैं सौंफ पाउडर, और इससे अच्छी सी खुशबू हो जाती है और कड़वापन भी कम हो जाता है। और साथ ही डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला। अब हमारे करेले बिल्कुल बनकर तैयार है दोस्तों, बस 2 मिनट इसको और थोड़ा सा चला के छोड़ देंगे ढक के, और बिल्कुल तैयार हो जाएंगे हमारे करेले। और देखिए करेले बन चुके हैं, अब डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बने थे दोस्तों। आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा ऐसे ही। और देखिए यहाँ पे हमारा दाल का तड़का भी तैयार हो गया है दोस्तों, बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। और अब डाल देंगे इसमें दाल में, और मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था दाल में, और उसको थोड़ा सा उबाल भी लिया है साथ ही साथ, और तड़का इसमें मिक्स कर दिया है। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ऊपर से डाल देंगे इसमें हरा धनिया, और दाल हमारी बनकर तैयार है। और ये हमारी करेले की सब्ज़ी भी बनकर तैयार है। और देखिए आज की हमारी थाली कितनी अच्छी लग रही है, आप भी बनाइए और ट्राई करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए आप भी मेरे साथ खा लीजिए खाना। और देखिए, और आज खाने में मैंने बनाया है दाल चावल, और पापड़ सेक लिए मैंने 2, और खीरा है, और करेले की सूखी भुजिया है। आज यही खाएंगे खाने में। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। और खाना पीना खाने के बाद दोपहर में हमने कर लिया था रेस्ट, और शाम की चाय वगैरह पीने के बाद खाना तो कुछ बनाना नहीं था दोस्तों, क्योंकि दाल और चावल और करेले की सब्ज़ी काफ़ी रखी हुई थी, तो बनाना तो कुछ था नहीं शाम को। लेकिन
हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था और मेरे ससुर जी बोलने लगे कि शादी का इनविटेशन आया हुआ है तो वहाँ पे जाना है। फिर हम लोगों को लेट ही पता चला था दोस्तों, तो हम लोग रेडी होकर निकल गए थे और मैंने जल्दी में सूट ही डाल लिया था। और आज टुक टुक का हैप्पी बर्थडे है और उसको बहुत सारे विशेस दीजिएगा, उसकी लंबी आयु हो और अच्छी पढ़ लिख कर अच्छी इंसान बने। और देखिए मेन्यू में हम पहुंच चुके थे और डेकोरेशन बहुत ही सुंदर थी दोस्तों, काफ़ी अच्छी लग रही थी और बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह से सजाया हुआ था। काफ़ी पसंद आया हमें ये जो मेन्यू है। और अंदर चलते हैं दोस्तों और अंदर की तरफ भी देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। और यहाँ पे एक लड़के और लड़की की शादी है, लड़के की सगाई है और लड़की की शादी है। और भीड़ भाड़ काफ़ी है देखिए दोस्तों। और हमें लगा कि हम लेट आए हैं, लेकिन हम लोग लेट नहीं थे क्योंकि अभी लड़के की सगाई हो रही थी और बारात तो अभी आई भी नहीं थी दोस्तों। तो हमें जाके थोड़ी रिलीफ मिली कि हम लोग लेट नहीं हैं। और यहाँ पे हमारे काफ़ी रिलेटिव मिले थे और फिर हमने कुछ रील्स वगैरह बनाई और फिर खाना भी रख लिया था दोस्तों। खाने में हर आइटम बना हुआ था वहाँ पे, काफ़ी टेस्टी था और सब कुछ। और फिर मैंने भी खाना शुरू कर दिया और बच्चे तो इधर उधर अपना खा पी रहे थे और छवि तो मेरे पास ही बैठी हुई थी। और पिछली शादी में मेरी एक नंद मुझे मिली थी और वो इस शादी में भी मुझे मिली और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था और काफ़ी पसंद आया बच्चों को भी। और ये सीज़न की लास्ट शादियाँ ही चल रही हैं दोस्तों जो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। कई दिनों से हम शादियों में ही जा रहे हैं और एक आध तो हम मिस भी कर रहे हैं क्योंकि हस्बैंड कई बारी होते नहीं हैं और कई बारी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं और कई बारी हम जा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर तो हम जा ही रहे हैं दोस्तों। एक में तो हम डेट ही देखना भूल गए तो इसलिए वो मिस हो गई। और देखिए टुक टुक डांस कर रही थी और बच्ची आके उसके पास खड़ी हो गई। फिर मैंने उसकी और रील बनाई और कितनी प्यारी लग रही है हमारी टुक टुक। और खाना पीना खाने के बाद दोस्तों हमने कैब बुक कर दी थी और हमारी कैब भी आ गई थी टाइम पे ही और हम लोग चल दिए थे घर की तरफ। और देखिए टुक टुक कैसे बीच में बैठी हुई है। टुक टुक ने भी काफ़ी इंजॉय किया और फिर आ गए थे हम घर। थोड़ी देर में ही पहुंच गए थे दोस्तों क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगा, पास में ही था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।